हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है शेखर सुमन। आई एम योर सुपर स्ट्रेटेजिस्ट एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में टॉपर कैसे बनना चाहिए? हाउ शुड यू बिकम अ टॉपर इन नीट एग्जाम इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। समय कम है, अंबानी हो या अडानी, सबके पास समय कम है, करेक्ट? अगर समय कम है तो कम समय में आप कैसे अच्छा पढ़ के अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के आप टॉपर बन जाओ। देखिए, यहां पर कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको जानना चाहिए। 5% लोग ही क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उस 5% में भी जो टॉप रैंकर्स होंगे वही टॉप के डॉक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज जो भी बातें करेंगे, वट एवर विल टॉक, इट विल ऑल बी अबाउट बिकमिंग ए नीट टॉपर। क्योंकि अगर आपने टॉप को टारगेट किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन टॉप 100 रैंक लाओगे, और वही हमारा एम है, वही तो गेम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज, 10 बम्पर रूल मैं बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहली चीज, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। मैं चम्मच में कॉन्सेप्ट आपके मुंह में नहीं धकेलूंगा, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग। मैं आपको क्रिटिकली लॉजिकली सोचने के लिए मजबूर करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वक्त कि हमारे देश में इस वक्त हजारों करोड़ों यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं जो आपको हर वक्त पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट। बस यूट्यूब पर लाइव आए जा रहे हैं और पागलों की तरह पढ़ाए जा रहे हैं। घंटों घंटों, 8-8 घंटे की वीडियोस है, 10-10 घंटे की वीडियोस है। ह्यूमनली सोचो, 8 घंटे 10 घंटे कोई पढ़ सकता है लगातार? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर स्पून फीडिंग हो रहा है। बस चम्मच लो और दिए जाओ। ठीक है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि स्पून फीडिंग करके आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। नीट क्वालिफाई करना बच्चों का खेल नहीं, 2-3 साल उम्र के बच्चे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक मेंटल मैच्योरिटी, एक लॉजिकल थिंकिंग और फोकस्ड अप्रोच चाहिए, और उसके लिए नो स्पून फीडिंग। अगर टॉप का रैंकर बनना है नीट में, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप रैंकर, नो स्पून फीडिंग इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। स्टॉप कीजिए वो YouTube में जो भी आप पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एक साथ दिए जा रहे हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा आपके माइंड में। एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे। आप बाकी के 95% में आ जाओगे जो कभी क्वालिफाई नहीं करते। जी हाँ, 95% लोग नहीं क्वालिफाई करते, आप उसमें आना चाहते हो तो स्पून फीडिंग पे डिपेंड करो। अदरवाइज ये वीडियो अंत तक देखो, ऐसे ऐसे फैक्ट्स दूंगा, ऐसे ऐसे फैक्ट्स दूंगा, ओनली फैक्ट्स, नो गैस। हवा में बातें नहीं करूंगा, हवा में बिल्कुल बातें नहीं करूंगा, ओनली फैक्ट्स दूंगा, नो गैस। वॉट एवर आई गिव यू विल ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड, ओपन योर आईज एंड लर्न न्यू वेज। कन्वेंशनल तरीका क्या है? किताब उठाओ और पढ़ लो। अगर वैसा ही होता तो टॉपर्स वॉपर्स कैसे बनते? वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो बताते नहीं, और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो फैक्ट नंबर 1 इज लाइफ हैज नो रिमोट, सो गेट अप एंड चेंज इट फॉर योरसेल्फ। उठो, जागो और भागो। भागना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि ठीक है कोई आएगा मुझे चम्मच लेके मुंह में कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा, नहीं बॉस, नीट वैसे क्वालिफाई नहीं होता। अगर नीट क्वालिफाई करना है, इनफैक्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। ठीक है, ये जो रिमोट होती है ना, हमें लेजी बनाती है। हमें लगता है कोई बटन प्रेस कर देगा और हमें माइटोसिस आ जाएगी, कोई बटन प्रेस करेगा हमें मियोसिस आ जाएगी, कोई बटन प्रेस कर देगा मुझे बॉटनी आ जाएगी। नहीं, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। रिमेंबर, अगर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो आपको खुद पर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपर्स अपने आप पे डिपेंड करते हैं, टीचर्स पर नहीं। टीचर्स से जरूर हाँ पहली बार बेसिक्स फंडामेंटल्स बनाते हैं, बट उसके बाद अपने आप पर काम करते हैं। चलिए, द पॉइंट नंबर 1 इज इंप्रूव योर स्टडीज 37 टाइम्स। 37 गुना अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। कैसे? यहां पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जो ब्रिटिश साइकिल स्क्वाड थी, उन लोगों ने 100 सालों में एक भी कंपटीशन नहीं जीता था। ठीक है, तो उनके जो नए कोच आए, उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया कि हर दिन 1% इंप्रूव करो अपनी स्ट्रेटजी को। ठीक है, कभी उन्होंने साइकिल का वेट कम किया, 1% इंप्रूव किया। कभी जो राइडर्स थे साइकिल के, उनको उन्होंने ट्रेन किया कि भाई आप बेटर साइकिल चलाओ। सो बहुत सारी चीजें, 1% इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूं, और ये प्रूवन मेथोडोलॉजी है। जो मेथोडोलॉजी मैं बता रहा हूं आपको, ये एक प्रूवन मेथोडोलॉजी है, और इसको एटॉमिक हैबिट्स, जो आपने शायद बुक नहीं पढ़ी होगी, एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने ये
बहुत ही एलाबोरेट तरीके से लिखा है कि अगर हर दिन अपनी पढ़ाई को आप 1% इंप्रूव करते हो, अपनी किसी भी हैबिट को 1% इंप्रूव करते हो, एट द एंड ऑफ 365 डेज आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो काम करने का, पढ़ने का जो कैपेसिटी है, वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। तो 1% इंप्रूवमेंट पर डे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप सब कुछ कर लोगे। ओवरनाइट तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना सकता हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे कम से कम 20 दिन लगे, सोचना पड़ा कि क्या क्या पॉइंट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आइए, पहली चीज 1% इंप्रूवमेंट क्या, ठीक है। शायद मेरा बैठ के पढ़ने का स्टाइल गलत है, उसको चेंज करो। शायद मेरा बुक पढ़ने का स्टाइल गलत है, उसको चेंज करो। 1% छोटा छोटा, शायद मैं गलत जगह पे पढ़ रहा हूं, मे बी आई नीड डेडिकेटेड रूम, सब कुछ। मे बी आपकी जो टीचर है वो आपको ठीक से नहीं पढ़ा पा रही है, आपको पढ़ा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 1% हर एक कतरा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव टू सक्सीड, यू हैव टू गेट बेटर इन 1 ईयर। देखो, अगले साल नीट आएगा, इस साल है, फिर अगले साल आएगा। अगर इस दौरान आपने अपने हैबिट्स को इंप्रूव कर लिया 1% पर डे, 37 टाइम्स बेटर हो जाएगी। ये पहला पॉइंट है टॉपर बनने का, और टॉपर ही आप बनना चाहते हो, मुझे पता है। रेगुलर क्वालिफायर्स बन के फायदा नहीं है। लो रैंक वालों को बेकार मेडिकल कॉलेजेस मिलेगी, और वहां पर फिर आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, इंडिया में बहुत टॉप के भी हैं, एम्स है, जिपमर है, बड़े बड़े आपको मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहां जाना है। और अगर वहां जाना है तो टॉप रैंक लाना है, तो 37 टाइम्स बेटर करेंगे। चलिए, सेकेंड पॉइंट विच इज मेक ए स्मार्ट सिलेबस। आजकल तो हर जगह स्मार्ट है बॉस, मोबाइल स्मार्ट, मम्मी स्मार्ट, पापा स्मार्ट, तो बच्चा क्यों नहीं स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट। चलिए, सिलेबस को स्मार्ट करेंगे कैसे। आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट्स, ठीक है। व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स। पहला, जो मुझे इजी लगता है और इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे इजी लगता है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़िए ताकि आपको कवर अप हो जाए। दूसरा, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपको टफ लगता है, ठीक है, ईटी, ईआई, आईटी, ठीक है। और तीसरा पार्ट वो है जो कि आपको नॉट सो इंपॉर्टेंट, एनआई, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज इजी, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पार्ट को पढ़ लो बस। You don't need to touch those what is not important, easy हो tough हो, उससे मतलब नहीं है, but easy, important, important and tough, बस इतना ही करना है। अब देखो, ये वाला पार्ट अगर आपने पहले पढ़ लिया, so your confidence will boost up। easy और interesting टॉपिक जो है, important टॉपिक जो है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, क्योंकि आपने 33% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। बाकी आपके पास ये है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका पहला पार्ट सिलेबस का कौन सा है। आपको बॉटनी अच्छा लगता है कि जूलॉजी, लेट मी नो। फिजिक्स अच्छा लगता है कि केमिस्ट्री, कमेंट सेक्शन में क्विकली वीडियो को पॉज कीजिए, क्विकली बताइए, एंड देन लेट्स कम बैक। ओके, अभी इंपॉर्टेंट तो है और लेकिन टफ है। कौन सा पार्ट टफ लगता है बॉस, मुझे बताइए, क्योंकि उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा पॉइंटर्स देने की अगले वीडियो में, ठीक है। सो ये हो गई आपकी स्मार्ट सिलेबस। सिलेबस को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में, और उसके बाद उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर एंड फॉलो अ स्मार्ट स्टडी प्लान। स्मार्ट सिलेबस हो गया, वाह क्या बात है, अभी तो स्मार्ट, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो स्टडी प्लान भी स्मार्ट कर लेते हैं। कैसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक दैट इफ यू स्टडी 18 आवर्स अ डे आप क्वालिफाई कर जाओगे, झूठ है। किसी ने भी कहा झूठ है। सच्चाई क्या है, इफिशिएंसी। कितना भी घंटा पढ़ लो, अगर आपकी इफिशिएंसी कम है तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। मतलब कि कम घंटे पढ़ो, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन फोकस इतना हो कि आप उस 6 घंटे में ही 17 घंटे का पढ़ाई पढ़ सकते हो। कैसे, उसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्टार्ट स्टडी प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान। तो अब इसमें क्या है, लेट्स लुक एट दिस। सपोज कीजिए कि आप सुबह के 6 बजे उठते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप सुबह को कितने बजे उठते हो, ठीक है। चलो, मानता हूं कि 6 बजे उठते हो। आप जल्दी जल्दी रेडी होके 7 बजे से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो 11 बजे तक, ओके। फिर थोड़ा रिलैक्सेशन ले लो, उसके बाद आप फिर से 1 बजे, अदरवाइज 2 बजे से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, 5 बजे 6 बजे तक पढ़ सकते हो,
ठीक है, लेट मी राइट 5 PM हियर, ठीक है, चलो 5 PM पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट ब्रेक ले लो, ठीक है, रेगुलर ब्रेक्स लेना जरूरी है। 45 मिनट से ज्यादा इफ यू स्टडी कंटिन्यूअसली, आप के ऊपर एक बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। चलो 5 PM तक पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट मान लो 7 PM फिर से स्टार्ट किया एंड यू कैन गो ऑन टिल 11 PM, ठीक है। तो कितने घंटे हो गए देख लो, 4 घंटे, 3 घंटे और यहां पर 4 घंटे हो गए। 8 से 10 घंटे, 11 घंटे आप पढ़ सकते हो। लेकिन इफिशिएंट आवर्स अब आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे कौन से घंटे में, विच स्लॉट आउट ऑफ दीज 3 यू आर मोस्ट इफिशिएंट। मान लो कि यू आर मोस्ट इफिशिएंट इन 7 AM to 11 AM, ठीक है। तो यहां पर आप कौन सा सिलेबस पढ़ोगे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, इजी इंटरेस्टिंग पढ़ लो। चलो ठीक है, जब मोमेंटम बन गया देन यू कैन गो फॉर 2 to 5 PM, ठीक है, एंड देन मोमेंटम बन गया 7 to 11। कभी भी ऐसा हो अगर कि मोमेंटम नहीं बन रहा है, पढ़ने का स्पीड नहीं बन रहा है, रुक जाओ, स्टॉप, वो काम करो जो आपको पसंद है, ठीक है। प्रेशर मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लेके अगर आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई फिर से रिज्यूम नहीं हो पाएगी। बट अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो रुक जाओ, ब्रेक लो, थोड़ा अपने आप को री एनर्जाइज करो, रीमोटिवेट करो, फिर वापस आओ, ठीक है। स्टडी प्लान ऐसे बनती है। चलो नेक्स्ट, सेट टारगेट दैट डज नॉट एग्जॉस्ट यू। कई बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे आज तो मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ लूंगा पूरा, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म, फोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सच्चाई ये है कि आप एक दिन में उतना ही पढ़ सकते हो जो आपकी कैपेसिटी है। तो पहले आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी। आपकी जो आईसीपी है, आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी, कैपेसिटी पता चल गई बॉस, तो फिर आप फोड़ सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि ठीक है सुबह में मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, या मान लो कि आपको पता है कि बायोलॉजी में मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मैथ्स में थोड़ी स्लो है, फिजिक्स में थोड़ी स्लो है और केमिस्ट्री में थोड़ी स्लो, सो यू कैन एक्चुअली एनालाइज और उसके हिसाब से आप पढ़ो। तो जो सबसे एक्टिव आवर्स होती है सुबह की 7 से 11 वाली, या मान लो कि अगर आप रात को ज्यादा एक्टिव हो तो शाम को 7 बजे से 11 बजे का टाइम, उस टाइम पर यू स्टडी, ठीक है। और उस टाइम पर आपकी जो टारगेट होगी, ओके, टारगेट एकदम रियलिस्टिक रखो। ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा सोच लिया कि 1 यूनिट कंप्लीट करके ही उठेंगे। यू हैव टू नो दिस कि आप एक इंसान हो, यू कांट जस्ट ब्रेक योर फिजिकल लिमिट्स, ठीक है। लेकिन यू कैन एक्सपैंड योर फिजिकल लिमिट्स बाय टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स एंड ब्रेकिंग योर टारगेट इनटू स्टेप्स। मान लो कि आपको बुर्ज खलीफा चढ़ना है तो और लिफ्ट नहीं है तो क्या करोगे? अब देख के बेहोश हो जाओगे, अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना ऊपर जाना पड़ेगा। बट अगर आप अगले स्टेप पे बस फोकस रखोगे, यू कैन अचीव सक्सेस। और यही है, अपने आप को एग्जॉस्ट मत होने दो। बर्नआउट जो है ये बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, बर्नआउट। पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। मैं कितने सारे नीट एस्पायरेंट्स को जानता हूं जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, क्वालिफाई हुआ ना हुआ, पागल खाने पहुंच गए। बट इफ यू डोंट वांट दैट टू हैपन, तो बर्नआउट को अवॉइड करना है, तो इतना बड़ा टारगेट मत रख लो कि कैप्चर ही नहीं हो। तो दिस इज ऑल अबाउट माय नेक्स्ट पॉइंट। चलो नाउ बिल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। इमारत जो होती है ना, इमारत, द बिल्डिंग, इफ यू आर मेकिंग द बिल्डिंग स्टैंड ऑन अ रॉन्ग फाउंडेशन, वो गिर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जीत नहीं सकते। क्योंकि जो एग्जाम सेटर होते हैं ना, वो आपको बेसिक्स पे पकड़ लेते हैं, उनको एडवांस पूछना ही नहीं पड़ता है। एडवांस तो एडवांस लोगों के लिए है। बेसिक्स में ही 80% जनता बेसिक्स में ही चढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक्स लोग क्लियर नहीं करते हैं। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इस पर ही क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में होगा कि हैप्लॉयड में, उसमें ही अटक गए, ठीक है। सो दिस इज वेयर एंजियोस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी, ऑल दिस थिंग्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो मेरा पॉइंट आपके सामने ये है कि कॉन्सेप्ट्स को पहले बिल्ड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, बाकी चीज यू कैन फोर्टिफाई लेटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज, कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, प्रैक्टिस लेटर। देखिए बहुत सारे बच्चे, ये बहुत सारे यूट्यूब गुरुज भी बोलते हैं कि अरे एमसीक्यू देखो और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करो। मतलब पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ताकि आपको
एमसीक्यू में एफिशिएंसी आ जाए, एमसीक्यू में एफिशिएंसी आ जाएगी, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो जब आप पढ़ते हो, देखो द ट्रूथ ऑफ नीट एग्जाम इज कि नीट इतना टफ क्यों है। नीट इतना टफ इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग लिखते हैं, नीट इतना टफ इसलिए है क्योंकि इसके बाद की पढ़ाई उससे भी ज्यादा टफ है, ठीक है। तो हर कोई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि उनको एक स्टैंडर्ड, एक लेवल बनाना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया, प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो। एमसीक्यू में क्या हो रहा है, अगर आप पहले ही एमसीक्यू सॉल्व करने लगे और उसके अकॉर्डिंग फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्किप कर जाओगे या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में मिक्सअप कर जाओगे, तो वो दोनों डेंजरस है, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिवाइज डेली। अब आपको याद होगा मैंने 3 स्लॉट दिया था आपको, कौन कौन से स्लॉट थे? सुबह के 7 बजे से 11 बजे, ठीक है। दूसरा था 2 बजे से 5 बजे, फिर मैंने आपको एक स्लॉट दिया था शाम को 7 से 11। सपोज करो आप ये वाला फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, आप इस टाइम में मान लो पढ़ाई करते हो तो इस टाइम में रिवाइज कर लो, ठीक है, और इस टाइम में फिर से नया पढ़ लो कुछ। सो न्यू रीडिंग हियर, न्यू हियर, दोपहर में रिवीजन और प्रैक्टिस अगर डेली होगी तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ज्यादा बेटर रिकॉल कर पाओगे। नाउ हियर इज अ पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक। When you'll go for the exam, neither your teacher nor your YouTube guru nor me will go and write exam for you. आप ही एग्जाम लिखने वाले हो, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट कहाँ होनी चाहिए, यहाँ, क्योंकि इसको लेके जाओगे आप एग्जाम में, ठीक है। तो यू नीड टू हैव बेटर मेमोरी, बेटर रिकॉल, फास्टर रिकॉल एंड करेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर वो चारों चाहिए बॉस, तो रिवीजन डेली चाहिए। समझ में आया? रिवीजन प्रैक्टिस जो है आरपी, ठीक है, आरपी जो है डेली चाहिए, समझ गए। सो यहां पर ये पॉइंट मैं आपको देना चाहता था। नेक्स्ट, यूज पेन एंड पेपर। डिजिटल हो गया है जमाना, लेकिन दिमाग जो है ना वो स्लो लर्नर है, ठीक है। स्लो लर्नर मतलब यू हैव टू टेम इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं तो डिजिटल लिखता हूँ, सारे आईपैड पे लिखता हूँ, जो भी करते हो, बट अगर पेन एंड पेपर कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, वेन एवर यू क्लब 2 प्लस सेंस ऑर्गन, देखो ये बायोलॉजी है, whenever you club 2 or more sense organ together, your memory recall efficiency increases। और ये आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। सब बोलते हैं अरे डिजिटाइज कर लो, आप ऑनलाइन पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ट्रूथ है पेन एंड पेपर, कलम और कागज से बेहतर चीज दुनिया में आज तक नहीं बनी, ठीक है। तो पेन एंड पेपर उठाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना सकते हो, रेडीमेड नोट्स ही अगर मिल रहे हैं उसको अपना करो, उसको यू हैव टू मेक इट योर ओन बाय राइटिंग ऑन इट। बुक होगी, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, लिखो उस पर, अपने थॉट्स लिखो, तभी जाकर आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। योर सक्सेस इन एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। सक्सेस इन एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिकॉलिंग कैपेसिटी। कितना भी पढ़ लिया, अगर रिकॉल नहीं कर पाया तो नेफ्रॉन को न्यूरॉन, न्यूरॉन को नेफ्रॉन पढ़ के एग्जाम में ब्लंडर करके आओगे, समझ गए। तो क्या करना है, पेन एंड पेपर इस्तेमाल करो। चलो नेक्स्ट, मेडिटेट डेली। मैं करता हूं और सभी को कहता हूं डेली करो। सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी उठते हो 5 मिनट तो अपने आप के लिए निकालो बॉस, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। योर माइंड इज द मोस्ट इफिशिएंट डेंजरस टूल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जीने नहीं देता। जब आप प्रेजेंट में पढ़ना चाहते हो तो वो हमेशा बोलेगा पास्ट में आप पढ़ नहीं पाए, मतलब आपको वो सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, या फ्यूचर का टेंशन देगा, अरे यार मेरे से नहीं होगा। ये जो सेल्फ डाउट है ना, इसको अगर किल करना है, इफ यू रियली वांट टू किल द सेल्फ डाउट, देन यू हैव टू मेडिटेट डेली। क्योंकि जब आप मेडिटेट करोगे डेली, your healthy mind only can reproduce results। इनफैक्ट मैं भी इस वक्त फोकस्ड तरीके से पिछले 10 मिनट से आपसे बात कर पा रहा हूं, बिकॉज मेरे अंदर एक जज्बा, जोश और जुनून है। वो इसलिए है बिकॉज आई मेडिटेट। फोकस तभी आता है जब आप मेडिटेट करते हो। उस 10 मिनट में कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यू जस्ट कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड कीप फोकस्ड ऑन दैट। और मेडिटेशन आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आप डॉक्टर बनो ना बनो, दुनिया के बेस्ट इंसान जरूर बन जाओगे। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वही जीतता है।
आपका जो रिकॉलिंग कैपेसिटी जो मैंने बोला यहां पर कि सक्सेस इन एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिकॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है, मैंने लिखा था। अब आ जाओ, योर रिकॉलिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फोकस ड्यूरिंग स्टडीज, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे फोकस्ड अगर हो तो ही रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और फोकस कब बनता है? व्हेन यू डू मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करोगे फोकस बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वही है सीक्रेट। ये सारा चीज ना चेन रिएक्शन जैसा है। कैसे आपने फिजन और फ्यूजन पढ़ा होगा, राइट? वही है, ये सब चेन रिएक्शन है, एक से एक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि टॉपर्स वही करते हैं जो उनको करना चाहिए। वो दूसरों की का स्पून फीडिंग नहीं है, चम्मच लेके हाँ कॉन्सेप्ट खिला दो मुंह के अंदर। दैट इज नॉट हाउ इट इज। सो दिस इज द पॉइंट, मेडिटेट डेली। चलो चलिए नेक्स्ट है, हमने एक ऐप बनाई है बायोटेक्निका ऐप, और इस पे हम शुरू कर रहे हैं फ्री CSI फ्री नीट 75 डेज। हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है बायोटेक्निका ऐप, और यहां पर हम स्पेशल फ्री नीट 75 डेज क्रैश कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा अराउंड 15 अप्रैल, ठीक है। तो बायोटेक्निका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जल्दी नीट की क्लासेस आपको शुरू हो रही है। और बैंगलोर में अगर आप हो तो हमारे क्लासरूम कोचिंग भी अवेलेबल है फॉर नीट एग्जाम, ठीक है, जहां पर कि हम चम्मच लेके नहीं आते, ठीक है। वीडियो में मैं चम्मच लेके इसलिए आया तो ताकि आपको ये याद करा सकूं कि स्पून फीडिंग से आप टॉपर नहीं बन सकते, इनफैक्ट आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। आप अपना सिर्फ एक टूल लेके एग्जाम में जाओगे, वो है आपका दिमाग। सो अपने दिमाग को फोकस लाना है, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है। तो जो भी मैंने पॉइंटर्स दी उसको फॉलो कीजिए, जीत आपकी होगी, ठीक है। किसी के पढ़ाने से आपको लिविंग वर्ड याद नहीं रहेगा, आपके खुद के पढ़ने से, आपके खुद के फोकस्ड अप्रोच से रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से फिर से बात करके। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। आप लिखिए शेखर भैया, शेखर सर, जो भी आप मुझे कहना चाहते हो, जो भी आपको जानना है, सुनना है मेरी तरफ से, जो भी एक्सपर्ट्स ओपिनियन आपको चाहिए नीट के बारे में, नीचे लिखिए, मैं हेल्प करूंगा। साइनिंग ऑफ, सुपर स्ट्रेटेजिस्ट, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोटेक्निका शेखर सुमन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।